आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एशियन और वेस्टर्न पेरेंटिंग के बीच के कंपैरिजन के बारे में। वैसे तो हर कल्चर का अपना पेरेंटिंग स्टाइल होता है और इसमें काफ़ी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज भी होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एशियन और वेस्टर्न पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनके मेथड्स, उनकी बिलीफ्स, उनकी अप्रोचेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक मेजर फैक्टर है पेरेंटिंग में। एशियन पेरेंट्स में डिसिप्लिन को लेकर एक स्ट्रिक्ट अप्रोच होती है। इनकी बिलीव होती है कि अगर बच्चे को अभी नहीं समझाया तो कभी नहीं समझेगा। यहाँ पे थोड़ा फेयर बेस्ड मेथड होता है जहाँ पेरेंट्स रोज को सेट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा उनको बिना क्वेश्चन करे फॉलो करेगा। अगर रोज तोड़े तो पनिशमेंट भी दिया जाता है। दूसरी तरफ वेस्टर्न पेरेंट काफ़ी रिलैक्स और काम होते हैं। डिसिप्लिन के मामले में इनका अप्रोच होता है जेंटल पेरेंटिंग, जिसमें ज़्यादा फोकस होता है कम्युनिकेशन पे। यहाँ हर बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी डिसीजन खुद लें और अगर गलती है वो तो पेरेंट्स उन्हें समझा के कामली सिखाते हैं, ना कि पनिश करते हैं। ये अप्रोच थोड़ी फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की होती है। तो दोनों अप्रोचेस का अपना मकसद होता है। एशियन पेरेंट्स एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ सिखाना चाहते हैं, जबकि वेस्टर्न पेरेंट्स ज़्यादा इंडिपेंडेंस और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हैं। इसकी बात करें एजुकेशन। एजुकेशन तो एशियन फैमिली में एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी होती है। एशियन पेरेंट्स का एम होता है कि उनका बच्चा एकेडमिक एक्सीलेंस अचीव करे। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या साइंटिस्ट बने। स्कूल में टॉप रैंक लाने, ट्यूशन क्लासेस जाना और घर पे पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाना, ये कॉमन होता है। पेरेंट्स काफ़ी प्रेशर डालते हैं बच्चे के एकेडमिक्स पर, परफेक्ट हो जाओ, पढ़ाई बनाने। लेकिन वेस्टर्न पेरेंट एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वहाँ पर एकेडमिक्स के साथ बच्चों को स्पोर्ट्स, आर्ट्स और म्यूज़िक के थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट माना जाता है। वेस्टर्न पेरेंट्स का मकसद होता है कि बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट करे, ना कि सिर्फ पढ़ाई में ही एक्सीलेंस अचीव करे। दोनों का अलग अप्रोच है। एशियन पेरेंट एकेडमिक सक्सेस को ही लाइफ की समझते हैं, जबकि वेस्टर्न पेरेंट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। अब इसके बाद बात करें फैमिली डायनेमिक्स में भी दोनों कल्चर काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एशियन फैमिली में एक ट्रेडिशनल सेटअप होता है जहाँ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सब एक साथ रहते हैं। बच्चों को छोटी सी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट सिखाई जाती है। बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स और बड़े लोगों का हर काम में रिस्पेक्ट करें। फैमिली ओरिएंटेड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एशियन कल्चर में। वेस्टर्न फैमिली में इंडिविजुअलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर बच्चों को अपनी चॉइसेस और डिसीजन लेने का फ्रीडम दिया जाता है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच ओपन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप होती है। वहाँ पे पेरेंट्स को अथॉरिटेटिव फिगर से ज़्यादा एक फ्रेंड के रूप में देखा जाता है। ये डिफरेंस दिखाता है कि एशियन पेरेंटिंग में फैमिली हियरार्की और रिस्पेक्ट पे फोकस होता है, जबकि वेस्टर्न पेरेंटिंग में इंडिपेंडेंस और इक्वल रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाता है। अब बात करें तो इमोशनल एक्सप्रेशन भी एक बड़ा डिफरेंस होता है। एशियन पेरेंट अपने बच्चों के इमोशंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ स्किल पे कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, बच्चों को टफ बनाया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। इमोशनल नीड्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता और ये कहा जाता है कि ज़िंदगी मुश्किल है, अभी से समझ लो। वेस्टर्न पेरेंट्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वहाँ पे इमोशनल एक्सप्रेशन और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है। बच्चों को कहा जाता है कि अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस करो और उन्हें बॉटल अप मत करो। पेरेंट्स एक्टिवली लिसन करते हैं और उन बच्चों की इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखा जाता है।
इसका एक पॉजिटिव साइड ये होता है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को बेटर हैंडल करना सीख जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कंट्रास्ट है। एशियन पेरेंट में इमोशनल टफनेस सिखाई जाती है, जबकि वेस्टर्न पेरेंट में इमोशनल वेलबींग पे ही फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन। एक्सपेक्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पेरेंटिंग का। एशियन पेरेंट अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उनका एम होता है कि बच्चा परफेक्ट हो, हर चीज़ में टॉप करे और सक्सेसफुल बने। फेलियर यहाँ एक ऑप्शन नहीं होता है और इसलिए पेरेंट हर वक्त अपने बच्चों को पुश करते हैं एक्सीलेंस के लिए। लेकिन वेस्टर्न पेरेंट के एक्सपेक्टेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं। वहाँ पेरेंट्स ज़्यादा फोकस करते हैं अपने बच्चों को उनकी इंटरेस्ट को फॉलो करें, अपनी हॉबीज़ एक्सप्लोर करें और अपने पेस पे डेवलप करें। फेलियर को वहाँ एक लर्निंग एक्सपीरियंस माना जाता है और पेरेंट्स इतना प्रेशर नहीं डालते कि बच्चा परफेक्ट हो। वहाँ सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। दोनों ही अप्रोच में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। एशियन पेरेंटिंग में डिसिप्लिन और हार्डवर्क सिखाया जाता है, जबकि वेस्टर्न पेरेंटिंग में एक्सप्लोरेशन और क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाता है। अब बात करें सक्सेस वर्सेस हैप्पीनेस। ये की डेफिनेशन दोनों कल्चर में अलग होते हैं। एशियन पेरेंटिंग में सक्सेस को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। हैप्पीनेस को सेकेंडरी माना जाता है। उनके लिए अगर बच्चा सक्सेसफुल है तो ऑटोमेटिकली हैप्पी होगा, इसलिए हर चीज़ को सक्सेस से ही मेजर किया जाता है। वही वेस्टर्न पेरेंटिंग में हैप्पीनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ पेरेंट का फोकस होता है कि बच्चा अपनी लाइफ इंजॉय करे, खुश रहे और अपने गोल को परस्यू करे बिना प्रेशर किए। सक्सेस को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। एशियन पेरेंट्स के लिए सक्सेस पैरामाउंट होती है, जबकि वेस्टर्न पेरेंट्स के लिए हैप्पीनेस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।